अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द गुलिस्तान ऑफ सादी। शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशन। वो तमाम अकवाम से मुखातिब होते हैं। एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, और हमेशा के लिए जदीद हैं। अब परपेचुअली मॉडर्न का मतलब ये है कि उनका जो कलाम है, उनकी जो बातें हैं, वो जिस भी दौर में आप सुने वो यूँ लगता है जैसे आज के दौर के लिए लिखी गई हैं। मॉडर्न है, जदीद हैं। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। वो अकवाम आलम से मुखातिब होते हैं और उनका कलाम हमदम ताज़ा है। सैड एमरसन एमरसन ने कहा, ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो गुलिस्तान को दुनिया की मुकद्दस किताबों में से एक समझते थे। फॉर ही फाउंड इन इट, क्योंकि उनको इसमें मिली द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ। यूनिवर्सल, यूनिवर्स से निकला वर्ड है जिसका मतलब होता है आलम। तो उन्हें उसमें इखलाकियात की आलमगीरियत मिली। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश बिकेम लव फॉर द पीपल। गुलिस्तान जिसका तर्जमा किया गया लातीनी और अंग्रेज़ी में, लोगों के लिए मोहब्बत बन गया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बात दिलचस्पी की हामिल है, इस बात पर गौर करना दिलचस्पी का हामिल है, दैट के इंग्लिश स्कॉलर्स के अंग्रेज़ उलमा ने यूज्ड इस्तेमाल किया सादीज़ ट्रांसलेटेड पैराबल्स, सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को। अब ये पैराबल्स होती हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसके अंदर एक मॉरल लेसन होता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर यूज सादीज़ ट्रांसलेटेड पैराबल्स इन देयर डिवाइन बुक्स। डिवाइन बुक्स इल्हामी किताबें। तो इस बात पे गौर करना दिलचस्पी का हामिल है कि अंग्रेज़ उलमा ने सादी की तर्जमा शुदा हकायात को अपनी इल्हामी किताबों में शामिल किया। टिल इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ए लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन ओरिजिन। हत्ता कि यह बात सामने आई, ये बात दरियाफ्त हो गई कि ये अंग्रेज़ी तर्जमा है लातीनी अशात का, जिसका असल माखज़ फ़ारसी है। पर्शियन मतलब फ़ारसी है। एडविन आर्नल्ड हैज़ एप्टली सूटेबली मौजू अंदाज में डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन कलिनरी टर्म्स। कलिनरी कहते हैं किचन से रिलेटेड, बावर्ची खाने से रिलेटेड। तो एडविन आर्नल्ड ने इसको मौजू अंदाज में बावर्ची खाने की इस्तिलाहात में कुछ यूँ पेश किया है, एज एन इंटेलेक्चुअल पुलाव, एक अदबी पुलाव है, अक्लमंदी का पुलाव है। अ लिटरेरी करी, एक अदबी शोरबा। अ कबाब वर्सटाइल जीनियस, एक मुतनव्वी समझ बूझ का, अक्लमंदी का कबाब है। द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल्स एज फूड फॉर थाट। तो पढ़ने वाले, जो कारी हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे क्योंकि ये अकल की ग़ज़ा है। वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, अब ये पैराबल शुरू हो गई है। नेक्स्ट, वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव, एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी गुलाम, वर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में सवार थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, गुलाम कभी भी समुंदर पर ना गया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, और ना ही कभी किसी मुसीबत का सामना किया था। कैलेमिटी मतलब डिज़ास्टर, मुसीबत। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द बोट वॉज हिट बाई अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग। थोड़ी देर बाद कश्ती तूफान से टकरा गई और हिचकोले खाने लगी। टॉसिंग मतलब हिचकोले खाने लगी, झटके खाने लगी। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफिरों के लिए ये बात बड़ी ही बेआरामी का बायस बनी। ऑल रिमेन क्वाइट, तमाम लोग खामोश रहे, एक्सेप्ट द स्लेव, माँ सिवाय उस गुलाम के, हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड, जो कि डूब जाने के डर से, बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, रोने लगा और कांपने लगा। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बना। द अदर्स, दूसरे लोग, ट्राइड टू पैसिफाई मी, पैसिफाई मतलब कूल डाउन करना, काम डाउन करना। द अदर्स ट्राई टू पैसिफाई मी, दूसरों ने उसे पुरसकून करने की कोशिश की, बाय काइंडनेस एंड इफेक्शन, हमदर्दी और मोहब्बत से। बट ही डिडंट हियर एनी बॉडी, लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी। When the uneasiness lasted longer, जब ये बेआरामी ज़्यादा देर तक कायम रही, द किंग आल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, तो बादशाह भी नाराज़ हो गया, परेशान हो गया। इन दैट बोट देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट, उस कश्ती में एक सार्जेंट भी सवार था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त से, मे आई क्वाइटन हिम, क्या मैं इसे खामोश करा दूँ।
इट विल बी अ ग्रेट फेवर, द किंग सेड। बादशाह ने कहा, यह तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द वाटर। गुलाम ने सार्जेंट ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए, सो दैट ताकि ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि उसे ज़िंदगी के खतरे का सामना हो, ज़िंदगी के असल खतरे का सामना हो। 2 पर्सन थ्रू हिम इन द सी, 2 लोगों ने उठा के उसे समुद्र में फेंक दिया। एंड वेन ही वॉज अबाउट टू बी ड्राउंड, जब वो डूबने ही वाला था, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, उन्होंने उसको कश्ती में वापस खींच लिया। एंड ही क्लंग, क्लंग होता है चिमट जाना, स्टक हो जाना। एंड ही क्लंग द स्टर्न, स्टर्न मतलब बैक पार्ट, पिछला हिस्सा कश्ती का। एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड, तो उसने उस कश्ती के अकबी हिस्से को, पिछले हिस्से को मजबूती से थाम लिया, चिमट गया उसके साथ। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन क्वाइट, फिर वो बैठ गया और खामोश रहा। दिस अपीयर स्ट्रेंज टू द किंग, ये बात बादशाह को अजीब लगी। हु कुड नॉट कंप्रीहेंड द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सार्जेंट, जो सार्जेंट के किए गए इस काम के पीछे की हिकमत को ना समझ पाया। कॉम्प्रीहेंड होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने इसके बारे में पूछा। द सार्जेंट रिप्लाइड, तो सार्जेंट ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, डूब जाने के खतरे का सामना करने से पहले, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, उसे कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ का अंदाज़ा नहीं था। अ मैन, एक आदमी, डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द मिसफॉर्चून, एक आदमी बदकिस्मती से अपने तहफ़्फ़ुज़ की कदर तब तक नहीं करता, अंदाज़ा तब तक नहीं करता, एहसास तब तक नहीं करता, अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, जब तक वो उसको चख नहीं लेता, जब तक वो उसका सामना नहीं कर लेता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।